नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 को लेकर महत्वपूर्ण कक्षाएं। तो इसी क्रम में आज अपने पढ़ेंगे वेन आरेख। तो वेन आरेख से क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए किस प्रकार से आते हैं और आपको किस प्रकार से हल करना है, तो चर्चा करेंगे और अपने शॉर्ट कंसेप्ट के साथ इसको समझेंगे ताकि एग्जाम में आप अच्छे प्रकार से इसको कर पाओ। और इसके बाद में ये समझने के बाद में और एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में जो लास्ट क्लास में अपने होमवर्क दिया था उसको भी अपने हल करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। और इसके अलावा एक जो विचार था मेरे पास, मैं ये सोच रहा था कि 5 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि 4 तारीख को एक जितने भी क्लासें अब तक ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, जितने भी टॉपिक अपने अब तक कर चुके हैं, उन सब टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लेते हुए और एक रिवीजन क्लास अपने कल के लिए रखें। तो आपका क्या विचार है इसके लिए कि क्या हमें उन सब प्रश्नों के लिए एक रिवीजन क्लास लेके आनी चाहिए ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे हो सके। बाकी जो कॉन्सेप्ट है थोड़ी बहुत अगर आपको किसी में दिक्कत है तो भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपका क्या विचार है इस आइडिया पे, तो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि हम कल शाम तक अपनी कोशिश करेंगे कि एक जितनी भी पॉसिबल हो सके 10-12 क्वेश्चन 15 जितने भी पॉसिबल हो सकेंगे अपने एक सबको एक साथ लेके और क्लास करने की कोशिश करेंगे। तो राय अवश्य बताएं। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए टॉपिक वेन आरेख, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास महीने दिन घंटा के संबंध को दर्शाता है। आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शन देगा। इसमें जरूरी चीज ऑप्शन है, ऑप्शन के थ्रू ही आपको करना है। अगर आपका इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, जो बातें अगर आपको इससे संबंधित ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, 1 क्वेश्चन तो आएगा लगभग। तो बहुत ही सिंपल इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है, तो इसको समझते हैं पहले, इस क्वेश्चन को फिर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 चीजें मैंने ली है, 1 2 3 और 4। जो 4 ऑप्शन है इन सब का अलग अलग अपना एक अर्थ है। आपको इन सभी को समझना है कि इनका अर्थ क्या है। ये समझ में आ गया तो आपका इससे संबंधित क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गलत नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने नीचे कुछ इसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीजें भी रखी है, उनको देखते हैं पहले। देखिए अगर आपके पास इस प्रकार का कुछ डायग्राम आ जाए, इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा इसका उल्टा है। पहले अपने इस चित्रों को समझेंगे और फिर अपने इस पे क्वेश्चन करेंगे। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप रिवर्स में इसका दे दोगे। देखिए ये इस प्रकार का अगर डायग्राम आपके पास आता है तो इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है, जब 2 का हिस्सा तीसरे में हो। जब 2 का हिस्सा, यहाँ पे देखिए 3 चीजों की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब इसने बोला है जब 2 का हिस्सा तीसरे में हो, यानी कि कोई ऐसी चीज है, आपके पास 2 चीज है, उसके अलावा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर वो दोनों का कुछ पार्ट आ रहा हो। जैसे उदाहरण की बात करें तो मान लो, इसकी उदाहरण के लिए अगर अपने देखें तो आपके पास एक गाय है, ये मान लो कोई एक चीज है। फिर मैंने दूसरा बोल दिया आपके पास भैंस है, ये भी एक दूसरी वस्तु है। तीसरी वस्तु मैंने यहां पे दे दी पालतू, इसमें दे दिया मैंने पालतू। अब देखिए आपके पास 3 वस्तुएं, गाय है, भैंस है और पालतू है। आपको ये नहीं देखना कि सर ये तो जीव है और ये कुछ आपने अलग, ऐसा कुछ विचार नहीं लाना। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना है। गाय है, भैंस है और पालतू है। अब इस क्वेश्चन को समझो, इससे बनाते हैं। मैंने ये बोला कि जब 2 का हिस्सा किसी तीसरे में हो तो क्या भैंस पालतू हो सकती है, क्या गाय पालतू हो सकती है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पालतू, ये मैंने पालतू बीच में लिख दिया और इसका कुछ पार्ट यहां पे ले लिया भैंस, कि भैंस भी पालतू हो सकती है। इसका कुछ पार्ट मैंने यहां पे ले लिया गाय, गाय भी पालतू हो सकती है। तो इस चित्र का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जिसका कुछ पार्ट एक वस्तु में आ रहा हो और कुछ पार्ट दूसरी वस्तु में आ रही हो, यानी कि वो उन दोनों के बीच में हो, उभयनिष्ठ हो, जिसको अपने कॉमन कह सकते हैं। तो इस प्रकार का जब डायग्राम आ जाए तो उसका आपको मतलब यही समझना है कि ये इससे संबंधित इस प्रकार से कुछ बात कर रहा है।
ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम का मतलब ये होता है। फिर बात करें सेकंड की। सेकंड में आपके पास ये डायग्राम दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है? इसमें देखिए मैंने लिखा है एक वस्तु दूसरे वस्तु का भाग हो। यहाँ पे तो देखिए 3 वस्तुएं ले रखी, 1 2 और 3। इसका मतलब देखिए पहली, उसके अंदर दूसरी और उसके अंदर तीसरी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब एक दूसरे का पार्ट है, हिस्सा है, भाग है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने। इसके उदाहरण की बात करें तो मैंने यहाँ पे आपके पास लिख दिया किलोमीटर, फिर दूसरा लिख दिया मीटर और तीसरा लिख दिया सेंटीमीटर। किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से बना सकता हूं? कैसे? इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ये आपका किलोमीटर वाला हो जाएगा बड़ा, यहां पे लिख देता हूं किलोमीटर। उसके बाद में नीचे लिख देता हूं इसमें मीटर, ये 1 मीटर वाला। उसके अंदर कौन सा हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो जब एक वस्तु दूसरे का भाग हो, हिस्सा हो, यानी कि ये तीनों आपस में एक दूसरे का हिस्सा है। सेंटीमीटर मीटर में आता है, मीटर किस में आता है? किलोमीटर में आता है। तो जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? ये वाला। और क्वेश्चन भी आप समझ सकते हो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? महीना। महीने में कितने दिन होते हैं? 30। क्या होते हैं? दिन। महीने के अंदर क्या आ गया? दिन। दिन में क्या होते हैं? 24 घंटे। यानी कि घंटा क्या है? दिन का पार्ट, और दिन किसका है? महीने का पार्ट। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यह भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तीसरी कंडीशन आपके पास ये दी जाती है, दूर दूर। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है और ये अलग। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये मान लो पेन है, ये मान लो गाय है, ये मान लो पानी है, या फिर इसको मैं कुछ और लिख लेता हूं, कुछ भी लिख लो, जैसे मान लो ट्रक। इनका आपस में कुछ भी संबंध नहीं बन रहा, दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। पेन, गाय, ट्रक तीनों अलग चीज है, कोई भी संबंध नहीं बन रहा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें कोई भी संबंध नहीं बन रहा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? इस प्रकार से जो चित्र होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये चीज तो क्लियर होगी, यानी कि आपका ये क्लियर होगा, ये क्लियर हो गया और ये हो गया। इसका मतलब ये चित्र आपका क्लियर हो गया। इसका तो आंसर हो गया महीने, दिन, घंटा। यानी कि तीनों जब एक दूसरे का पार्ट उसके अंदर आ रहा हो, अंदर से अंदर। जैसे कि महीना, महीना, महीने का पार्ट क्या था? दिन, दिन का पार्ट घंटा। अगर एक और दे दे घंटे का पार्ट, मिनट दे दे, सेकंड, तो भी उसके अंदर आ जाएगा। तो भी आपका आंसर ये रहेगा। अब इस चित्र का मतलब क्या हुआ? इस चित्र का मतलब ये हुआ कि दो चीज ऐसी है जिनका आपस में तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन लेकिन किसी बड़ी चीज का वो हिस्सा है, किसी बड़ी चीज का वो छोटा हिस्सा उसके अंदर आ रहा है। वो कंडीशन, इसको अपने एक अगले क्वेश्चन में समझेंगे, ज्यादा अच्छे से आप समझ में आपके आ जाएगा। और ये भी सेम कंडीशन, यहाँ पे तो अंदर वाली दो चीजें, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो बड़ी चीज का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? वो बड़ी चीज का जो हिस्सा है उसके अंदर है, लेकिन उनका अंदर जो चीजें हैं दो, उनका भी आपस में संबंध है, आंशिक संबंध है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन तीनों का आपस में कुछ न कुछ हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं शिक्षक, यहाँ पे लिख देता हूं मैं विद्यार्थी, या फिर यूं लिख देता हूं पुलिस। और इन तीनों का आपस में कुछ न कुछ संबंध जुड़ा हुआ होना चाहिए। वो कंडीशन जब आ जाए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो मैंने जो बेसिक कंसेप्ट है जिसपे आपके क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, इस प्रकार का सिंपल क्वेश्चन आएगा, महीने, दिन, घंटे, इनका आपस में संबंध बताओ। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जब तीनों का आपस में ऐसी दो चीज जिसका किसी तीसरी चीज से संबंध है, तो आपका ये, जब तीनों ऐसी चीज जो एक दूसरे के अंदर आ रहा हो, उसी का पार्ट हो, तो वो आपका ये आ जाएगा। जिनमें कोई संबंध नहीं बन रहा हो, इसको भी ध्यान से रख ले। तो इस प्रकार से मुख्यतः ये 3-4 पार्ट पे क्वेश्चन बनेंगे आपके। एक क्वेश्चन बनना है सिंपल सा। तो ये मैंने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसका शॉर्ट तरीके से आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक क्वेश्चन अपने कर लिया, अभी एक और अगला क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले अपने करेंगे पिछली क्लास का जो होमवर्क मैंने दिया था आपको करने के लिए उसको, और फिर अपने आगे की क्लास करेंगे। से लंबा है मगर सी से छोटा है, डी बी से छोटा है किंतु उतना छोटा नहीं है जितना ई है, सबसे लंबा कौन है? तो देखिए ए बी से लंबा है,
तो मैंने आपको बताया था इस प्रकार का चिन्ह है, ग्रेटर देन लेस देन को आप यूज कर सकते हो। ए इज ग्रेटर देन ऑफ बी, यानी कि ए बड़ा है या लंबा है बी से। ए बी से लंबा है मगर सी से छोटा है। कौन? ए, क्योंकि ए के सापेक्ष बात हो रही है, तो सी से छोटा है। सी से छोटा है कौन? ए, तो इसके लिए मतलब सी को बड़ा दिखाना पड़ेगा। किससे? ए से। फिर अगली लाइन में बोल रहा है कि डी है वो बी से छोटा है, ये रहा बी। इससे छोटा कौन है? डी। डी बी से छोटा है किंतु उतना छोटा नहीं है जितना ई है, किंतु उतना छोटा नहीं है जितना ई है। कौन? डी की बात कर रहा है कि डी बी से तो छोटा है किंतु उतना छोटा भी नहीं है जितना ई है। इसका मतलब ई इससे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये लीजिए, आपकी जो संरचना है वो तैयार हो गई है। अब अपने से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर देना है। तो सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? सी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। डेफिनेट आप स्कूल विद्यार्थी हो और कक्षा 10 में अध्ययनरत हो तो आप NTSC यानी कि राष्ट्रीय खोज प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए आवेदन अवश्य रूप से करें, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो कर दी है। अभी अपने बात करने STSC की, इसके लिए एग्जाम की तैयारी जो क्लासें हैं वो चल रही है, लेकिन राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा भी इसके लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो वो क्लास पूरी देखें और फिर उसके लिए भी आवेदन करें। और इसके लिए जो सिलेबस है उसके लिए भी जल्द मैं वीडियो करने वाला हूँ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें धातु, सोना और चांदी, इसका आंसर देखते हैं। धातु, सोना और चांदी। तो पहले तो अपने को यह समझना है कि सोना क्या है। सोना एक धातु ही तो है। चांदी क्या है? चांदी भी तो एक धातु ही है। लेकिन क्या सोना और चांदी का आपस में संबंध है? नहीं है, क्योंकि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। इसकी एक अलग अपनी गरिमा है और इसकी एक अलग अपनी गरिमा है। ये दोनों धातु तो है लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। और ये कंडीशन मैंने आपको समझा रखी है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये पूरी हो जाएगी धातु, ये पूरी धातु है। लेकिन धातु में क्या है? ये सोना है और ये चांदी है, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टीम, खिलाड़ी और कप्तान। पहले तो ये समझते हैं कि टीम किससे मिलकर बनी होती है? टीम मिलकर बनी होती है खिलाड़ियों से। इसका मतलब टीम में होते हैं खिलाड़ी। कप्तान कहां से आता है? कप्तान सही मायने में क्या होता है? खिलाड़ी तो होता है, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक उसको एक जिम्मेवारी दे दी जाती है और जिसके पास ये जिम्मेदारी होती है उसको कप्तान कहते हैं। इसका मतलब है तो वो एक खिलाड़ी ही। तो अब इसका ऑप्शन में आंसर देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि ये दोनों उसके अंदर होंगे, टीम के अंदर। तो टीम के अंदर ये भी हो सकता है, इसके अंदर से अंदर तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन बच रहे हैं। अब मैंने बताया कि खिलाड़ी है और ये कप्तान भी तो एक खिलाड़ी है। इसका मतलब कप्तान और खिलाड़ी का आपस में संबंध है, क्योंकि जो खिलाड़ी है कुछ आंशिक हिस्सा है। इसका मतलब एक ही तो होता है कप्तान, तो खिलाड़ियों का आंशिक हिस्सा है कप्तान, उसी का तो पार्ट है। तो इसका मतलब ये अगर खिलाड़ी है तो ये कप्तान हो जाएगा, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। और ये पूरे क्या है? पूरे टीम के मेंबर है। तो ये आपकी टीम हो जाएगी और ये आपका कप्तान हो जाएगा और ये आपके खिलाड़ी हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का, क्योंकि खिलाड़ी में से कप्तान होता है, इसी का तो कुछ हिस्सा होता ही है। सही मायने में तो ये भी खिलाड़ी होता है, लेकिन खिलाड़ियों का कुछ हिस्सा, यानी कि
एक कप्तान होता है तो इसी में से आंशिक पार्ट ले लिया और बाकी सब इसी के अंदर। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है चाय, कॉफी और पेय पदार्थ। तो चाय भी तो एक पीने वाला पदार्थ है और कॉफी भी तो पीने वाला पदार्थ है, दोनों पीते हैं अपने। तो इसका मतलब ये इसके अंदर आ जाएंगे। और क्या कॉफी और चाय आपस में संबंधित है? कॉफी एक अलग चीज है, चाय एक अलग चीज है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसके अंदर है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये पूरा पेय पदार्थ अर्थात ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। जिला, ग्राम और ग्रामीण। जिले में क्या होता है? अपने अपने ऊपर क्या होता है? जिला होता है, तहसील होता है, तहसील दे नहीं रखा। उसके बाद में उपखंड होता है, वो नहीं दे रखा, जिला दे रखा। इसका मतलब ग्राम जिले में होता है, ग्राम में क्या होते हैं? ग्रामीण होते हैं। ग्राम से ग्रामीण बने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएंगे ग्रामीण, यहाँ पे ग्राम और यहाँ पे हो जाएंगे जिला। जिले में ग्राम होते हैं, ग्राम में ग्रामीण, जिले में ग्राम, ग्राम में ग्रामीण। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। भाषा, अंग्रेजी और हिंदी। हिंदी भी तो एक भाषा है, अंग्रेजी भी तो एक भाषा है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी का क्या कोई आपस में संबंध है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएंगे इन सब क्वेश्चनों के आंसर। उम्मीद करता हूं ये जो मैंने आपको चीजें आज समझाई है वेन आरेख से संबंधित आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अभी आपको होमवर्क मिल जाएगा, उसको अवश्य रूप से करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक